शिव गुरु के चरणों के प्रणाम, माता भवानी के चरणों के प्रणाम, साहब दीदी के चरणों के प्रणाम, साथ साथ सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम के स्वीकार करें। देखिए गुरु भाई गुरु बहना सब कोई के महादेव ने जन्म दिए हैं। लोग कहता है कि हम कौन भगवान के हम माने, कौन भगवान के नहीं माने। महादेव तीनों लोग के मालिक हैं। माँ भगवती यही दुई आदमी ने सृष्टि के रचे हैं और दूसरा कोई रचने वाला नहीं है। तो देखिए एक समय का बात था कि माँ भगवती में और शिव गुरु में बहस लगा। हाँ, बाबा भोलेनाथ में बहस लगा। बोली माँ कि हमारा जो भक्त है बहुत हमको मान जान करता है। गुरु बोले कि नहीं, हमारा भक्त है जो हमको भी बड़ी मान जान करता है। माँ भगवती ने पूरा उन पर नाराज हो गई। बोले कि आप एक तरफा बतिया रहे हैं। बोले कि नहीं, एक तरफा नहीं बतियाते हैं। चलो ना भाई, आप ही के जो भक्त मान जान करता है तो चलो हम लोग तुम ही के भक्त के द्वार पर चले एक दिन। तो माँ बोली कि ठीक है चलिए। तो देखिए दीदी लोग साहब और हरेंद्रानंद साहब और नंद लीलम दीदी ने किस विधि ने गुरु से दर्शन किए हैं, किस विधि ने माँ भगवती से दर्शन किए हैं, कितना संकट काटे हैं, कितना दुख करे हैं, कितना खून पसीना जराए हैं। का धूप, का बरसात, का गर्मी, का जड़ा में सब बर्दाश्त कर कर के खून पसीना जरा करके हरेंद्रानंद साहब ने आज ये 3 सूत्र के ऊपर किए। दुनिया में रहता दूसरा दलिद्र रहता तो कहता कि जब गुरु प्रकट हुए तो पूछे कि मांगो हरेंद्र तुमको क्या चाहिए। साहब बोले कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हे गुरु हमको केवल संसार का कल्याण चाहिए। हमको वही आशीर्वाद दीजिए कि संसार का हम कल्याण करें। तो क्या हुआ कि एक दिन माँ भगवती में और महादेव में और बस लगा। तब बोले महादेव कि चलो ना भाई, हम हार गए, तुम ही जीत जाओ, चलो तुम्हारे ही भक्त के द्वार पर हम लोग चले। तो जो माँ भगवती के पूजा करते थे भक्त राजा थे, तो क्या किए कि गए बूढ़ी और बूढ़ा बन के। ऐसा रूप इन लोग दोनों आदमी बना लिए कि कोई भी उन लोग से बने घृणा कर लेगा। तो कहली पार्वती की सुनिए ना, चलिए ना पहले हमारे भक्त के द्वार पर चलिए। महादेव बोले ठीक है चलो। गए तो बोले जयकारी लगाए। सांझ हो रहा था, जयकारी लगाए कि ए बच्चा कोई है। तो उसमें से राजा निकला और बोला कि क्या बात है। तो बाबू हम लोग का कहीं जा रहे थे, अबेर हो गया और हम लोग रात भर रहने के लिए जगह मांग रहे हैं। हम लोग के रात भर रहने के लिए जगह देते तो बहुत अच्छा होता। राजा अपना धन के घमंड में था। जब माँ भगवती के पूजा करता था, धन मांगता था, माँ भगवती ने उनको धन से भर दिए। तो एक दिन माँ भगवती के चिढ़ने से अनिकार कर दिए। तो बोले कि तो ठीक है बाबू, हम लोग को थोड़ा जगह एगो कोना दे देते घर में, तो हम लोग रात भर रह जाते, खाना देते चाहे नहीं देते। बोला कि घर और में नहीं, हम ऐसा आदमी के घर में नहीं जाने देते हैं, ऐसा भिखारी के, ऐसे मैले कुचले आदमी के हम घर में नहीं शरण देते हैं। तो ये ओटा है ना पैखाना का, एक ओटा बनाया हुआ था द्वार पर। बोले कि उसी ओटा पर जाके तुम लोग सुत रहो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका बाद माँ ने बोली कि ठीक है चलिए। तो महादेव कहें कि तब हो पार्वती क्या किया जाए, वही पैखाना वाला टंकी पर चल के हम लोग सूते। तो नहीं से हम लोग ऊपर कैसे सूतेंगे, तब कहाँ सूतिएगा। तो महादेव बोले कि ये देखिए पार्वती, आपको तो भगत के हम देख लिए कि आपका भगत कितना आपको मान जान किया, आपका सेवक। तो चलो एगो हमारा सेवक है, चलो तो उसके द्वार पर चल के देखें कि वो हमको क्या मान जान करता है। तुम तो इतना इसको धन दे दिए हो कि धन के घमंड में आपको भी पहचाना इनकार कर दिया। माँ बोली ठीक है चलिए अपना भक्त के द्वार पर चलते हैं। गए महादेव। एक ब्राह्मणी बेचारी बूढ़ी थी, उनको बाल बच्चा नहीं था। एक बूढ़ा थे, बूढ़ा रोज़ जाते थे मांगने के लिए और मांग के ले आते थे और
बेचारा मांग के उनको खाली पाभर सातु के दाम मिलता था रोज 30 दिन, उससे ज़्यादा उनको नहीं मिलता था। तो वही पाभर सातु लाते थे तो क्या करते थे कि सान उनके और महादेव का तस्वीर लगाए हुए थे अपना घर में, और महादेव को भोग लगाते थे वही सातु के, और तब बेचारा खाते थे। वही महादेव से अर्ज करते थे कि हे प्रभु, हमारा किस्मत में का लिखा हुआ है कि रोज़ हम पाभर जाएंगे मांगने के लिए तो हमको पाभर सतुए के दाम मिलेगा। अच्छा, आपको कृपा होगा तो कभी तो हमको दाल भात तरकारी मिल सकता है। तो देखिए दीदी लोग, उनको क्या हुआ कि गए जब तो पंडित जी मांगने के लिए गए थे, पंडिताइन घर पर थे, तो पंडिताइन के देह पर भी कपड़ा साफा नहीं था, बेचारे फाटल साड़ी पहने थे, फाटले धोती पंडित जी भी पहने थे। कहा कि ये फाटल धोती था। जाते जात उन लोग का महादेव जब जयकारी लगाए बूढ़ा के रूप में भिखारी के, तो पंडिताइन निकली और दोनों जना के गोड़ लगना स्टार्ट कर दिए। दोनों जना के पैर छू के गोड़ लगे, और फाटल धोती था, बेचारे के कुछ नहीं था घर में, वो फाटल धोती बिछा दिया, दोनों आदमी के बैठा के पहले लकड़ी के कठवत चलता था, लकड़ी के कठवत, उसी लकड़ी के कठवत लाए और बेचारी उसमें उन लोग का गोड़ धो के अपने आचरा से उनको गोड़ पोछे। आप पोछ के बोले कि हे प्रभु, आपका बहुत कृपा हुआ कि आप हमारे दरवाज़ा पर आए। वो चीन नहीं रही है, लेकिन फिर भी उनको भिखारी समझ के वो भगवान समझी कि ये भिखारी नहीं है, सांझ के बेरा एक घड़ी रात गोइला, ये हमारे घर में भगवान बन के लोग आए हैं, ये महादेवी बन के आए हैं, इनको पूजा करना चाहिए। वो बेचारे उनको गोड़ धो के पोछ के उनको फटा हुआ कमला था, कमल, वो कमल को बिछा दिए। अब बोले कि आप लोग दोनों आदमी आराम कीजिए, पंडित जी आएंगे जैसा ही वैसा ही आप लोग को भोजन के हम व्यवस्था करेंगे। इसका बाद क्या हुआ कि बेचारा इतने देरी में पंडित जी आए और आके सातु लेकर आए, और वो भी पंडित जी आकर के दोनों आदमी के गोड़ ला के अब बोले पंडिताइन के कि पंडिताइन जी, बाबा लोग के खाने का जल्दी इंतजाम कीजिए। बोले ठीक है प्रभु, लाइए, का लाए हैं? तो वह पावर सातु लाए हैं, और सान के उन लोग के दोनों आदमी के खिला दीजिए, हम लोग आज रात भर उपासे रह जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं के। हमारे घर जो मेहमान आए हैं वो अगर खा लेंगे तो हम लोग का भी पेट भर जाएगा। तो देखिए भाई बहन, ये अगर विचार हम और आप में हो जाएगा कि किसी मेहमान केवनो रूप में आया और उनको हम लोग भरपेट खाना खिला देंगे और उनको व्यवस्था से सुता देंगे, तो उससे बड़ा प्रेम कुछ नहीं होता है। एक भिखारी आता है तो उसको दुरदुराना नहीं चाहिए। किस भाव में भगवान आते हैं कोई नहीं जानता है। तो देखिए, हम लोग इसी चर्चा में ढुकने से कुछ नहीं होगा। हम लोग का जब तक अंदर के भाव नहीं जगेगा, प्रेम नहीं जगेगा, किसी को मदद नहीं करेंगे, किसी को प्रेम से एक कौर खाना नहीं खिलाएंगे, किसी को फटा हुआ एक बस्तर नहीं पहनाएंगे, तो हमको अंदर ये शिव चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। साहब यही बात कहे हैं कि भाव व प्रेम के जगाओ। देखिए, एक हरिण था और उसको नाभिए में कस्तूरी था, और हरिण क्या करता था कि कस्तूरी के जब गमक लगता था तो पूरा कूद के खोजता था जंगल की कस्तूरी के गमक आ कहीं रहा, कहाँ से आ रहा है। तब एक बोला कि अरे मूर्ख, तुम्हारे ही नाभि में कस्तूरी बसा हुआ है और तुम कस्तूरी खोजने के लिए पूरा जंगल में डाक के आ गए, तुमको कस्तूरी नहीं भेटा। अरे मूर्ख, तुम्हारा नाभिए में कस्तूरी बसा हुआ है। तो देखिए, हम लोग का अंदर महादेव बसे हुए हैं, लेकिन अंदर का महादेव को हम लोग पहचानते नहीं हैं और मंदिर दौड़ना स्टार्ट हम लोग कर देते हैं। तो देखिए क्या हुआ दीदी लोग, वो बेचारी सातु सान के और 2 गो पतल लाई, उस पतल में 2 गो दोना बनाई और दोनों दोना में आधा आधा सातु करके गुरु के पास भोग लगा के, महादेव सब देख रहे हैं और पार्वती से बतिया रहे हैं कि देखिए कितना इसमें भाव है पार्वती, तुम उसको राजा बना दिए, उसको द्वार पर गए, 1 गिलास पानी के नहीं पूछा, और नहीं तो पैखाना वाला टंकी पर हम लोग के सुतने के बोला, बताइए, भगा दिया, हम लोग के दुरा दिया। और देखिए, गरीब पंडित है, इसको अंदर कितना भाव है और कितना प्रेम से हम लोग का सेवा सदन कर रहा है, विचार कीजिए। तो वो जब 2 गो दोना में गुरु के भोग लगा के लाए तो महादेव बोले कि नहीं, 2 गो में काहे लाए हैं? तो हाँ, आप लोग स्वीकार कीजिए, हम लोग खा लिए हैं। तो नहीं, हम लोग ऐसे नहीं खाएंगे। महादेव बोले हम लोग ऐसे नहीं खाएंगे, एक काम करो कि 2 गो दोना और लाओ।
2 दोना महादेव और मंगाए और दोनों में से सातु काट के 4 दोना लगाए और लगा के और पंडित जी मने मने विचार किए कि हे प्रभु आप धन हैं, इसी सातु में से 4 आदमी आज हम लोग भोजन करेंगे। और वहाँ पार्वती खाई, महादेव खाए, वो दोनों बूढ़ा बूढ़ी ब्राह्मण खाए और खा के शंकर जी पार्वती सोवे और ब्राह्मणी बेचारी पार्वती माता का गुड़ दबाएं चरण और महादेव दबाएं उनको चरण, पंडित जी दबाएं महादेव को चरण। विचार कीजिए दीदी लोग कि कितना उन लोग सेवा किए। बिहान भेला जब आँख खुला उन लोग का, तब बोला कि आहा आप सूतिए सूतिए, छोड़ दीजिए। पार्वती बोली सूतिए सूतिए। महादेव ने पंडित जी के बोले अरे भाई तुम लोग बहुत सेवा कीजिए, आराम कीजिए, छोड़िए अब हम लोग का सेवा मत कीजिए, बहुत सेवा किए, इतना किए कि हम लोग धन हो गए। बिहान उन लोग सब सुबह हुआ, बोले देखिए पंडित जी, अब पंडिताइन आप लोग बहुत हम लोग का सेवा किए, अब हम लोग के आज्ञा दीजिए कि हम लोग जाएं, आदेश कीजिए कि अब हम लोग जाएं। तो बोले पंडित जी कि ठीक है बाबा, नहीं रहिएगा तो जाइए। वहाँ से महादेव चल दिए। जब कुछ दूर बढ़े तो गौरा पार्वती जी ने महादेव को खिसिया गए, बोले कि आप कितना मूर्ख हैं, हम कितना दयालु थे कि हमको पूजा कर रहा था तो हम उसको अन्न धन से भर दिए, और आप कितना मूर्ख हैं, कितने आप कठोर हैं कि इस विधि में, इस गरीबी में आप उस सेवा करवाएं, उसके घर भोग लगा खाना खाएं, रात भर शरण दिया सूतने के लिए, आप मूड़ी मोड़ले चल जा रहे हैं, उसको कुछ नहीं दे रहे हैं। तो बोले कि तो क्या करें बे, आपसे हम नहीं बोलेंगे। खिसिया के पार्वती कुछ दूर बढ़ गई। तो महादेव तो सब जानिए रहे थे कि पार्वती जो है मगर हैं, अरे देने के लिए खिसिया रही हैं। महादेव ऐसे घूमे, ऐसे हाथ किए पंडित जी के घर पर, तो जो राजवा के मकान था उस पंडित जी के हो गया, जो राजवा का राजपाट था धन दौलत वो पंडित जी के हो गया, और जो पंडित जी का मड़ई था, और जो फाटल कमरा, जो छोटे छोटे हरिया डिबरी था, वो सब बाबू साहब वो राजा के पास चला गया। राजा साहब हो गए कंगाल और पंडित जी हो गए धनी। तब पार्वती माता झनक पटक करते जा रहे हैं, तब बोले महादेव अरे सुनिए सुनिए पार्वती सुनिए। तार नहीं जी आप बहुत कठोर हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, किसी को मजबूरी नहीं बुझते हैं, दुख नहीं बुझते हैं, भरले के भरते हैं, जरला के जरते हैं। बोले अरे भाई खिसियाओ मत, तनी खड़ा तो रहो पार्वती, थोड़ा सा खड़ा रहो, आओ। इसका बाद आई माता घूम के देखी तो बोले कि खिसिया काहे कर रही हो, ताको न, ताको हमारा भक्त के ऊपर मड़ई पर, ताको मड़ई है उधर, ताके तो बिल्कुल मड़ई नहीं है, बिल्कुल महल बन गया, अन्न धन सब कुछ भर गया। बेचारा पंडित गदगदा गया। वहाँ से पार्वती और महादेव चले, बोले महादेव चलो ना, तुम्हारे भक्त के घर में होते चले। राजा जो राजा थे उसको द्वार पर लोग आए तो देख रहे हैं कि बूढ़ा बूढ़ी फाटल लुगा, फाटल धोती पहन के और बैठे हुए हैं, और न मड़ई है, फूस के मड़ई है, न धन है, न दौलत है। बोले पार्वती देखो, देख लिया ना। तो हाँ, तो उसको घमंड जो था, घमंड से चूर था, उसको घमंड जो है चूर हो गया। अब चलो हम लोग घर चले। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, किसी भिखारी आवे, किसी दुखिया आवे, किसी जे भी आवे, उसको आप लोग भगाइएगा मत, प्रेम से न जात पूछिएगा। महादेव हमको जात पूछ के नहीं सी से जन्म दिए हैं, वो भगवान हर जाति घर भोग लगाते हैं। डोम भोग लगाता है तो उसको भोग पावन करते हैं। आप घृणा मान लीजिएगा और दूसर कोई मान लेगा, लेकिन भगवान घृणा नहीं मानते हैं। इसलिए कि भगवान एक समान जन्म दिए हैं, मानव का तन दिए हैं सब कोई का, हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हिंदू या मुस्लिम है, इससे शिकायत ये कुल नहीं जन्म दिए हैं। वो केवल नर नारी के जन्म दिए हैं और एक भाव सबके ताकते हैं। तो हम और आप आके धरती पर काहे जाति के बर्ताव करेंगे, काहे जाति के भेदभाव करेंगे, काहे नहीं हम सब जाति घर। देखिए संत वही होता है कि सब समाज के लेके मिल बहर के उसके घर खाना खाता है, उसके घर भाव से पूजा करता है, उसको भाव के समझता है, वही संत होता है। आज ये भाव करता है कि जात है, इसके घर प्रसादी नहीं खाएंगे, इसके घर पानी नहीं पिएंगे, ये छोटा जाति है, उसको भगवान कभी नहीं मिलेंगे, वो जिंदगी भर अधूरा रह जाएगा। इस बात का ख्याल कीजिए। साहब के हमारा बहुत महान है कि हर जाति के महान मान करके और शीश बनाए हैं, जात पूछ करके नहीं बनाए हैं। तो हम और आप काहे जाति पूछ करके शीश बनाएंगे, सबको एक समान तकना है।
तो साहब ने हमारे 3 सूत्र दिए हैं भैया दीदी लोग, इस 3 सूत्र के महान मानिए, बहुत उत्तम मानिए। करोड़ रुपया आपको ख़त्म हो जाएगा, यहीं रह जाएगा, महल सोना के यहीं रह जाएगा, गाड़ी बोलोरो यहीं रह जाएगा, लेकिन साहब का जो 3 सुतरवा है यही संग में जाएगा, यही हम लोग का मुक्ति बनाएगा। सब बेकार है, सब फुसार है। तब पहला में दया मांगना है कि हे शिव गुरु, हम आपके शिष्या हैं, चाहे शिष्य हैं, आप हमारे गुरु हैं, अपने शिष्य पर थोड़ा सा दया कीजिए। और दूसरा में कोई गुरु भाई गुरु बहना से कहना है कि हम तो शिव के गुरु मान लिए हैं, आप लोग भी मान लीजिए, हमको दया मिला है, आपको भी दया मिलेगा। और तीसरा में 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम करना है, सांस लेना है तो नमः, छोड़ना है तो शिवाय। मैं यही वाणी गुरु के चरणों में रखती हूँ, अपने गुरु के कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु भाई गुरु बहना के कोटि कोटि प्रणाम। 3 सूत्र देने वाले भाई और दीदी के कोटि कोटि प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, मेरा चर्चा के अमल कीजिएगा भैया दीदी लोग, समझ में जो आएगा तो। यही वाणी रखती हूँ गुरु के चरणों में, आप लोग के फेन बारंबार मैं प्रणाम करती हूँ।